नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। लोक देवियों की क्लास चल रही है अपनी। एक पार्ट डाल चुका हूं, आज दूसरा पार्ट है और आज इसमें अपन पूरा कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि थोड़े थोड़े अब तथ्य रहे हैं वो बता देता हूं आपको, जहां जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां जहां से प्रश्न बनते हैं वो सारी चीजें क्लियर करते हुए चलेंगे। और जैसे कल की क्लास में आपको आनंद आया, याद हुए, उसी तरीके से आज की क्लास में भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एक तो क्या है कि आप पता नहीं कोई भय है कोई डर है क्या, शेयर वगैरह करने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। शेयर किया करें ताकि हमें भी पढ़ाने का आनंद आए। बाकी आपसे कुछ लेना देना मतलब है नहीं ज्यादा, देना तो खूब है लेकिन लेना कुछ है नहीं, ठीक है। तो एक यही है कि जितने विद्यार्थियों तक पहुंच जाती है ना क्लास, तो अच्छा दिल को तसल्ली पहुंचती कि हाँ विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। चलिए, ये सारी चीजें चलती रहेगी। अब अपन शुरू करते हैं लोक देवियों की अगली जो क्लास है उसको। अब इसमें साथियों एक बात ध्यान देना आप कि कई जगह आप पढ़ोगे कि ये हिंगलाज माता का अवतार मानी गई कई सारी देवियों में। मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा यहाँ। किसी में आप पढ़ोगे हिंगलाज माता का अवतार, किसी में देखोगे कि तेमड़ा माता का अवतार थी ये, और कई जगह ऐसी चीजें जहां पे बार बार आएगा कि ये भाटी शासकों की कुल देवी रही काफी सारी देवियों के अंदर। तो ऐसा क्यों है? तनोट माता के लिए भी कहा गया, स्वांगिया माता के लिए भी कहा गया, ये सारी। तो इसमें ऐसा है कि जो हिंगलाज माता थी, यानी कि आप ये कह सकते हो स्वांगिया माता थी, उनके जो पूर्वज थे वो सड़वा शाखा के चारण थे, ठीक है ना। जैसलमेर की मांड क्षेत्र की बात है, मांड वल दुग्गल कहते हैं जिसे, ठीक है ना। तो मांड जैसलमेर, तो उनके मतलब सड़वा शाखा के चारण थे। उनमें एक मामड़िया चारण नाम का व्यक्ति हुआ और वो निसंतान था। तो वो अपनी मन्नत मांगने के लिए हिंगलाज माता के मंदिर में 7 बार जाता है। कितनी बार? 7 बार। तो हिंगलाज माता ने उसके घर पे 7 कन्याओं के रूप में जन्म लिया, ऐसा कहते हैं। और उन्हीं 7 माताओं के मंदिर बने हुए अलग अलग जगह, और वे सभी हिंगलाज माता के अवतार कहलाते हैं और इसीलिए ये भाटी शासकों की कुल देवी कहलाती है। तो काफी जगह है कि कंफ्यूज होने का काम नहीं है, ठीक है ना। यहीं पे मैं आपके कंफ्यूजन दूर कर दूं। मेरी जितनी समझ है और मैंने जितना पढ़ा है किताबों में, उसके आधार पे आपके क्लियर करना चाह रहा हूं कि ये इस तरीके से है। बाकी आप सभी विद्वान हैं, आप अपना अपना दिमाग लगा सकते हैं कि हाँ कैसे है। मेरे को जितना समझ में आता था उतना मैंने आपको बता दिया और यही सही है। अब देखो, अब इस चीज को ही अपन पढ़ते हैं, ठीक है ना, व्यवस्थित रूप से। वही अपना नोट्स मेकिंग पैटर्न। मैं चाहूं तो आपको ऐसे बता सकता हूं सारा यहाँ पे डायरेक्ट लिख करके, हाँ ये ऐसे है। लेकिन उसमें क्या होगा, आपको मैं तो बहुत बढ़िया तरीके से समझा दूंगा और मेरा काम तो और भी अच्छा हो जाएगा, और देखने वाले भी ये देखेंगे, अरे वाह सर को इतना याद है तो क्या बहुत बढ़िया है, खिला है तो। और वह खिला मेरो बननो काम कौन है। जब ये चीज आपके पास में व्यवस्थित लिखी हुई नहीं होगी तो उसका फिर मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए मैं इस पैटर्न पे चलता हूं, क्योंकि मैं यदि कहीं से पढ़ता तो मैं आशा करता कि ये चीज जो मैं पढ़ रहा हूं वो मेरे पास में हमेशा के लिए रहनी चाहिए। और इसलिए इस पैटर्न को कई जो चोरा दिमाग में आवेगा, लाइव तो है कौन, एक जना कमेंट भी करियो, हालांकि तकनीकी टीम ने उसे ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा भी कि इनसे ब्लॉक क्यों किया, तो कि ये कह रहा था कि लाइव क्यों नहीं आते सर को क्या खुद को याद नहीं रहता। तो ऐसा है कि सर रे परीक्षा दिन पास कौन होना है, सर के तो होना होता ना, तो सर पढ़ाते नहीं, अभी खुद की तैयारी करके और निकल गए होते कहीं भी। लेकिन ये है कि कोई अर्जुन लाल सेठी है ना, वो उसका वाला कोटेशन आपको ध्यान हो तो बताया भी था मैंने कि गौरव सिंह गानेराव खुद की पदोन्नति की तैयारी करेगा तो बाकी लोगों के घर में चिराग कौन जलाएगा। तो इस बात मतलब भावनाएं समझने वाली समझते हैं, हर कोई नहीं समझता है। और अपना तो ऐसे ही चलता रहेगा, दुनियादारी तो यूं ही चल है, ठीक है ना, यही चलता रहेगा। अब देखो शुरू करते हैं, खूब हो गई बातें। स्वांगिया माता, ठीक है, पहला हेडिंग डाल देना स्वांगिया माता। अब स्वांगिया माता, स्वांग का मतलब होता है भाला, ठीक है ना। तो इन माता जी के हाथ में भाला है, इसलिए इनका नाम स्वांगिया माता है। पहली चीज यहीं से क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखो यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा कि जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी थी, ठीक है, यहां भी है, तनोट माता भी है। तो ये आपको मैंने चीज पहले ही क्लियर कर दी है, ठीक है ना। अब देखो जैसलमेर के जो राज चिन्ह है जैसलमेर का, उसमें स्वांग यानी कि भाला लिए हुए देवी को दर्शाया गया है, ठीक है। तो यहां से आप समझ जाएंगे कि स्वांगिया माता है, ठीक है ना। अब देखो इनका दूसरा नाम आईनाथ जी माता था, ठीक है। आवड़ माता का ही ये दूसरा रूप है। आवड़ माता मैंने आपको घग्गर नदी पढ़ाई थी, तब कहा था कि जैसे इसको हकड़ा या हाकड़ा कहते हैं, और आवड़ माता ने इसका पूरा जल सोख दिया था, सुखा दिया था, ये बताया था ना। ये आवड़ माता देख लीजिए, मतलब दुनिया गोल है, ठीक है। वैसे ही ये जीके भी आपको घुमा फिरा के वहां लाता है, लेकिन वहां जहां पर जो चीज सीखनी होती है मैं वहीं पे वो चीज बताता हूं।
ताकि आपके कंफ्यूजन नहीं हो। अब पूर्व ज्ञान आपका वापस पुटअप होगा कि हाँ ये बात बताई थी और गुरुजी इन्होंने मतलब सही बताया हो, ठीक है ना। अब देखो ये आपको यहां से इतना ध्यान रखना है बस। मैं जहां तक समझता हूं यदि यहां से प्रश्न बनते हैं तो बाहर नहीं जाने चाहिए। फिर भी आपको लगता है कि नहीं जा सकते हैं तो आप अपना दायरा कितना भी विस्तृत कर सकते हो, मैं रोकूंगा नहीं। लेकिन मैं एक लेवल को लेकर चल रहा हूं और उस लेवल पे ही जो है मैं समझता हूं कि ये ठीक है। अब देखो, अब दूसरी आपके हेडिंग आ जाएगी आवड़ माता, जहां पे बात की अपन ने कि आवड़ माता का ही दूसरा रूप है हिंगलाज माता, ठीक है। यहाँ हिंगलाज माता भी लिखा है। ये सारी देवियां 7 देवियां है, वैसे मैं आपको मोस्ट बताऊंगा जहां से प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। तो ये 7 देवियां है वो हिंगलाज माता का ही अवतार मानी जाती है। अब देखो जैसलमेर के भाटी शासकों की कुलदेवी वापस आया है, कोई चिंता नहीं है क्योंकि आप समझ चुके हो। तेमड़ा भाकर, भाकर के पहाड़ी ने, ठीक है ना। मारवाड़ी में क्या भाकर और हिंदी में कहते हैं पहाड़ी, दोनों चीज बता दी। मारवाड़ी वालों मारवाड़ी में बताया और हिंदी वाला हिंदी में बताया। ये देख लो, जो चीज मारवाड़ी में आ रही है ना उसको मैंने मारवाड़ी में बोला है, जो चीज हिंदी में बता रहा हूँ यानी पहाड़ी, ठीक है। पहाड़ी और पर्वत में भी अंतर होता है, पहाड़ी छोटी होती है, पर्वत ऊंचा होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि तेमड़ा भाकर पर मंदिर होने के कारण ये तेमड़ा ताई कहलाई या तेमड़ ताई, ठीक है, तेमड़ ताई कहलाई, ठीक है। चारणों द्वारा इन्हें हिंगलाज माता का अवतार माना गया है, जो मैं आपको बता चुका हूं, और ये हिंगलाज माता का ही अवतार थी, ठीक है। यहां से इतना आपको ध्यान रख लेना है बस। ये जैसलमेर के अंदर मंदिर है इनका, ये ध्यान रख लेना। अब देखो तनोट माता, ठीक है ना। प्रश्न यहां से बनते हैं, प्रश्न यहां से बनते हैं, यहां से प्रश्न बनेगा ना आपके। यदि यहां से प्रश्न बनता है तो ये किसका अवतार है ये पूछ सकते हैं आपको, या इस स्वांग का मतलब या स्वांगिया माता का मंदिर का है ये पूछा जा सकता है, ठीक है। आवड़ माता से प्रश्न बनता है, फिर वापस यही कि आपको अवतार ध्यान रखना है किसका है, और भाटी शासकों की कुलदेवी है बस। इससे ज्यादा यदि याद नहीं भी रहता है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। प्रश्न बनता है तनोट माता से। अब देखो सबसे पहला ही प्रश्न, थार की वैष्णो देवी कहा जाता है, तनोट माता को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है, रुमाल वाली देवी और बीएसएफ के जवानों की देवी। अब चूंकि मैं दिसंबर महीने के अंदर ही यहां पे जाके आया हूं तो आपको बिल्कुल व्यवहारिक बताऊंगा कि वहां पे क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। तनोट माता का जो मंदिर है ना, तो तनोट माता का मंदिर बना हुआ है, उसके पास में ही एक छोटा मंदिर और है। जब परिक्रमा लगाकर वहां से निकलते हैं तो पास में सीधा एक छोटे से मंदिर पर अपन पहुंचते हैं और वहां पे बताते हैं कि मन्नत मांगने के लिए रुमाल बांधते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे रुमाल बंधे हुए हैं, इतने बंधे हुए मतलब पूरी छत जाली जहां पे जगह मिली सब जगह रुमाल बंधे हुए। क्यों, आपने ध्यान है राजस्थानी लोग के मन्नता गणी हुए, इच्छाओं गणी हुए, तो इसलिए उन्होंने क्या है रुमाल बांध रखे सब जगह, इसलिए कहते हैं कि रुमाल वाली देवी। ये आपको कहीं भी किताबों में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, जिसने वहां पे देखा है उसको ही पता है, और मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूं और तब मुझे पता चला अच्छा रुमाल वाली देवी ये है, और इसलिए कहते हैं कि तनोट माता रुमाल वाली देवी। तो ये जस्ट मतलब पास में ही मंदिर है, परिक्रमा लगाते ही जैसे निकलते हो उस मंदिर में ही पहुंचते रुमाल वाली, और फिर वहां से एग्जिट है। तो ये चीज है, ठीक है। अब मारवाड़ी देखो, मारवाड़ी कहें कि राजस्थानी केड़ा है, राजस्थानी एड़ा है कि रुमाल नहीं मिलियो नहीं मास्क भी बांध लियो, कोई बांध लियो, कोई कहीं कर दियो, मतलब एड़ा है कि जो हाथ में आया वो बांध दिया, बस बांध दिया। मैंने देखे वहां पे मास्क बंधे हुए, अरे यार रुमाल हाथ में नहीं आया तो मास्क बांध दिया, जैसे मास्क हाथ में नहीं आया तो रुमाल लगा देते हैं ना, तो उन्होंने वही वहां पे एक्सपेरिमेंट कर दिया, और मुझे वास्तव में हंसना आया इतना कि मास्क भी बांध दिया, जो भी हाथ में आया, कपड़ा मतलब नाम है हाथ में आया बांध दिया वहां। क्या मन्नत, कुल मिला के मन्नत पूरी होनी चाहिए अपनी, जैसे भी हो मेरी मन्नत कहीं बाकी नहीं रह जाए, ऐसे मतलब लोग अपने यहाँ के क्या है कि मन्नत और इच्छाओं के मामले में लोभी ज्यादा है, तो लोभी ज्यादा है इसलिए ये चीज ध्यान में रखते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब बीएसएफ के जवानों की कुलदेवी बताते हैं कि राजस्थान का एकमात्र मंदिर है जहां पे जो पूरा मतलब बीएसएफ के जवानों के अधीन है, वहां पूरी व्यवस्था बीएसएफ के जवानों द्वारा की जाती है, रहने खाने पीने सबकी व्यवस्था, पूरे मंदिर की व्यवस्था, यहां तक कि आरती और पूजा भी बीएसएफ के जवान, जो आचार्य है, जो पंडित है वहां जो मेन पूजा आरती करते हैं वो भी बीएसएफ के जवान है। और इनकी आरती मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी आरती होते हुए नहीं देखी, इतनी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और मतलब 1 घंटे की आरती होती है पर आपको ऐसे लगेगा कि 5 मिनट की आरती हुई है, बिल्कुल पता नहीं चलता। और इनकी आरती में मतलब श्रद्धालु कोई भी खड़े नहीं रहते हैं, सबको बिठाया जाता है। वो इसलिए मैंने मेरा मतलब अनुमान लगाया, वो इसलिए इतनी जबरदस्त आरती करते हैं, यदि खड़े रहकर करवाएंगे तो सारी पब्लिक नाचने लग जाएगी,
इतनी जबरदस्त आरती होती है, इतना शानदार, तो वो ढोल मजीरे वगैरह बजाते हैं और इतनी शानदार, इतनी एनर्जी वाली आरती करते हैं, इतनी मतलब वास्तव में वो आरती देखने लायक। और अपने आसपास चारों तरफ वो जिंदा बम पड़े हैं सारे, उनके पाकिस्तान से आए हुए, वही चीज आगे लिखी रखी है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको जानकारी दे दी जो व्यवहारिक थी। ठीक है, आप जब पढ़ रहे हो तो आपको पढ़ते किस लिए, ताकि हमें जानकारी होनी चाहिए। आप पढ़कर टीचर बनोगे, आप स्टूडेंट को बताओगे तो आपके पास में उसकी जानकारी होनी चाहिए कि आप क्या पढ़ के आए हो। सिर्फ परीक्षा पास कर ली और अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, वो वाला थ्योरी नहीं रखनी। ठीक है ना। अब देखो 1965 के युद्ध में पाक से आया हुआ है, पाक यानी पाकिस्तान। ठीक है ना, पाक है नहीं वो वैसे, लेकिन पाक लिख दिया है यहाँ। ठीक है, तो पाक से आए हुए बम, एक भी बम नहीं फटा है, ऐसा इन माताजी का चमत्कार है। और ये बम आज भी वहां पे मंदिर के अंदर ही कांच में, मैंने आपको वहां से लाइव आकर आरती भी बताई थी, बम भी बताए थे, वो वीडियो अभी भी चैनल पे होगा। ठीक है ना, लाइव के अंदर वहां पे अभी भी जिंदा बम पड़े हैं सारे के सारे, और वो पाकिस्तान से आए हुए वहां पे है। ठीक है ना। 1965 का जो भारत पाक युद्ध हुआ था, उसमें भारत की विजय के उपलक्ष्य में, स्मृति के लिए वहां पे विजय स्तंभ बना हुआ है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि 1965 भारत पाक युद्ध के उपलक्ष्य में बना हुआ, विजय के उपलक्ष्य में बना हुआ विजय स्तंभ कहाँ है? ये अंदर घुसते ही है मंदिर के। ठीक है ना, तो वहां पे बना हुआ है ये विजय स्तंभ। अब देखो, इनकी पूजा बीएसएफ के जवान करते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और यहीं से 20 किलोमीटर दूर बावलियान बॉर्डर है। जो बावलियान बॉर्डर वही पाकिस्तान दिखता है सीधा सीधा। और उनका वो कैंप लगा हुआ है, वो भी वहां के फौजी थे, उन्होंने बताया था, बिलाल कैंप या ऐसा कोई नाम बताया था उन्होंने। और वहां का पिलर वगैरह वो सारा दिखता है वहां से। ठीक है ना। अब देखो, हिंगलाज माता के अवतार, यानी कि हिंगलाज माता जी के जितने भी अवतार है, उनके देवियों के जो गीत है, उनके अवतारों के जो स्मृति स्तुति गीत है, वो चिरजा कहलाते हैं। कल जीण माता में आपको बताया था ना, तो कई लोगों ने कहा था कि करनी माता के भी चिरजा कहलाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि करनी माता की कुल देवी बताते हैं कि तेमड़ताई थी, तो हिंगलाज माता के अवतार हो गए, तो इनके गीत चिरजा कहलाते हैं। आप मान के चले कि लोक देवियों के गीत हैं, उनको आप चिरजा मान के चल सकते हो, क्योंकि ये स्तुति गीतों के लिए ही होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से इस स्लाइड में आपके अब एक भी समस्या नहीं रहेगी। और तनोट वाली देवी जो है आपके भाटी शासकों की कुल देवी है, ये भी, तो यहाँ पे तो बिल्कुल भी समस्या नहीं रहेगी। और ये जो जानकारी दी है, ये आपको किताबों में कहीं मिलेगी नहीं। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, किताबों में कहीं भी ये जानकारी नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये व्यवहारिक ज्ञान है। और वहां पे सिर्फ सैद्धांतिक चलता है बुक में। मैंने भी बुक लिखी है, तो मैंने भी सैद्धांतिक लिखा है, उसके अंदर जितनी जरूरत है उतना लिखा है। ठीक है ना। ये जो है आप लोगों से अटैचमेंट और आपको जानकारी देने के लिए बताया गया है। ठीक है, तो इसे अब क्या करेंगे, इसे नोट करेंगे और अपन चलेंगे अगली स्लाइड की तरफ। साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब जो है थोड़े थोड़े दो दो चार चार तथ्य आपको याद रखने हैं, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब इतना ही आप ध्यान रख लो तो भी आपके लिए काफी है। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अब देखो अपन ने जो लिया है वो है रानी सती। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। रानी सती जो है, सती माता इन्हें कहा जाता है। रानी सती झुंझुनू के अंदर इनका मंदिर है। इनका जो वास्तविक नाम था वो नारायणी बाई था। क्या नाम था? नारायणी बाई, वाइफ ऑफ तन धन दास। इनके पति का नाम था तन धन दास जी, जो हिसार के नवाब से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। ठीक है, उनके पीछे ये सती हुई। इन्हें अग्रवालों की आराध्य देवी कहा जाता है। अग्रवाल बहुत पूजते हैं इनको। ठीक है ना, तो कई किताबों में अग्रवालों की कुल देवी लिखा मिलेगा, अग्रवालों की आराध्य देवी लिखा मिलेगा। यानी अग्रवालों का संबंध कहीं से आ जाए, किसी माता जी का पूछ ले तो ध्यान रखना, रानी सती पूरे देश में पूजा होती है इनकी। ठीक है, इनके पति का नाम था तन धन दास, और उपनाम, इनका उपनाम जो है वो दादी जी। ठीक है ना, नारायणी बाई जो है रानी सती, इनको दादी जी उपनाम से जानते थे। ठीक है, देखो हिसार के नवाब से लड़ते हुए शहीद हुए, और उनके पीछे जो है ये भी शहीद हो गई अपने नारायणी बाई, और उसके बाद में ये रानी सती के नाम से जानी गई। भाद्रपद कृष्ण अमावस्या को इनका मेला लगता है। बस इतना याद रख लो, काफी है। देखो इंपॉर्टेंट बताऊं, एक तो इनका ये नाम, एक इनका ये उपनाम, और ये अग्रवालों की आराध्य देवी। तीन चीज इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी आप याद रख लो तो अच्छा है। केवाई माता, केवाई माता से सीधा प्रश्न बनता है कि इनका मंदिर कहाँ है। इनका मंदिर है नागौर जिले के किनसरिया गांव में, पहाड़ी पर बना हुआ मंदिर है। ठीक है, किनसरिया गांव की पहाड़ी पर है। और दूसरा प्रश्न, दैया राजवंश और दादीज ब्राह्मणों की कुल देवी माना जाता है। यहां से इतना याद रख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट है केवाई माता का मंदिर कहाँ है, नागौर के अंदर। सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं और सीधे सीधे तरीके से याद रखना है। ठीक है, अब देखो सच्चियाई माता,
ओसवालों की कुल देवी, सबसे पहला प्रश्न जो दिमाग में आता है वो है ओसवालों की कुल देवी। यदि तैयारी कर रहे हो तो इतना ध्यान में जरूर रखना है सीधा ही कि सच्चाई माता नाम आते कि ओसवालों की कुल देवी। तो ओसवालों की कुल देवी याद रह जाएगा, तो ओसिया भी याद रह जाएगा। ओसिया में इनका मंदिर है जो प्रत्यार कालीन है और इसे बनवाया है उपलदेव परमार ने। ठीक है, तो ये ओसवालों की कुल देवी और उपलदेव परमार ने। तो देखो ये ओसवालों की कुल देवी और इधर अपन ने पढ़ा अग्रवालों की। ठीक है, तो ये यहां से है, सीधा सीधा आता है। ये वही ओसिया है जो जोधपुर में है, उपकेश पाटन के नाम से जिसे प्राचीन काल में जाना जाता था। फिर जो आता है ये है पथवारी माता। पथवारी माता का मतलब पथ यानी रास्ता, और यही है ये रास्ते की देवी कहलाती है। ठीक है, पथवारी माता, पथवारी माता रास्ते की देवी। यात्रा से पहले इनकी पूजा की जाती है। इनका मंदिर गांव से बाहर होता है, जरूरी नहीं है एक फिक्स जगह के यहाँ पे इनका मंदिर है। अब देखो पथवारी माता के बारे में मैं आपको बताऊं, आपको सबको ध्यान है कि हम इनकी पूजा करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं, कब करते हैं, वो ध्यान नहीं है। जब घर में विवाह समारोह होता है, ठीक है ना, तो बारात निकासी होती है, यानी बारात मतलब जा रही है दुल्हन को लेने के लिए, शादी करने के लिए, तब जो है देवी की पूजा की जाती है। और अब किस किस के होता है किस किस के नहीं वो पता नहीं, लेकिन हमारे में ये होता है और मैंने देखा है। तो उसमें क्या करते हैं कि जब गाड़ी के नीचे या वो तब नारियल या कोई ऐसी चीज रखते हैं और फिर उसके ऊपर से गाड़ी निकालते हैं, और वो माता जी को याद करके, वो यही पथवारी माता है कि बाबूजी हो रस्ते में रक्षा कर दो। ठीक है ना, दूजी देवी ने लेवान जावे तो थे देवी ए भी रक्षा कर दो। तो ये है पथवारी माता। इतना ये अब समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है ना, सुंदा माता, सीधा ही प्रश्न बनता है कहाँ है, जालोर के अंदर है, जसवंतगढ़ के पास में है। ठीक है, जसवंतपुरा भी कहते हैं, जसवंतपुरा के पास में। जालोर के सुगंधाद्री पर्वत पर मंदिर है। राजस्थान का पहला रोपवे यहाँ था, और रोपवे सारे के सारे अपन पर्यटन वाली क्लास में पढ़ चुके हैं, तो आप सभी पढ़ के आए हो। पहला रोपवे, भालू बहुत ज्यादा होने के कारण भालू कंजर्वेशन क्षेत्र है ये। ठीक है, यहां से जो प्रश्न बनता है वो यही बनता है। सुंदा माता यदि कभी जाने का अवसर मिले, ठीक है ना, तो सिर्फ दर्शन करके वापस मत आ जाना। एक तो रोपवे का आनंद जरूर लेना, क्योंकि एक तो क्या बच्चों को बहुत शौक होता है इसमें, उड़न खटोला कहते हैं जिसे। ठीक है ना, और दूसरा कि सुंदा माता दर्शन करते हो तो वहां पास से ही पीछे धोरे हैं, धोरे हैं जो मतलब बिल्कुल ऐसे ऊंचे धोरे हैं, और वहां पे वो आनंद वो अलग ही है। तो कई लोगों को पता नहीं होता है, तो आपके कभी काम पड़ जाए तो सुंदा माता जब जाओ तो पीछे की साइड जो है धोरे हैं, वहां किसी को पूछ लेना, वहां जरूर जाना। ठीक है ना, ये चलो आपको पढ़ाते पढ़ाते साथ में थोड़ा सा पर्यटन के हिसाब से भी बता दिया। कभी जाओ तो याद रखोगे हाँ गुरु जी कहो निवास तुम्हें आनंद आई ना जने, और याद रखोगे यार हमको तो पता ही नहीं था। तो ये चीजें हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें, और ये परीक्षा की दृष्टि से तो ये ध्यान रखनी ही है। और इसके बाद आपको नोट्स बनाना है। अपन चलते हैं जल्दी से अगली स्लाइड पर, इस क्लास को आज फिर पूरी करते हैं। साथियों आगे बढ़ते हैं। अब कुछ देवियां जो है अब बाकी रह गई थी वो भी अब इस स्लाइड में पूरी कर देते हैं। इस तरीके से आपके जो है कुल देवी वाला टॉपिक पूरा हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसा है कि मतलब पूरा तो अब राजस्थान और भारत में इतने आस्तिक लोग हैं और इतनी देवियां हैं कि सबको तो पढ़ा ही नहीं जा सकता, लेकिन जो मोस्ट और अपने परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उनको पढ़ा है। और मान लीजिए इस क्लास में कुछ देवियां जो बाकी भी रह गई, तो अपने मंदिरों वाला टॉपिक अभी आना बाकी है, और उस समय तक अपने पास में डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा, तो उसके अंदर वापस और कवर हो जाएगा। और उसके अंदर मान लीजिए इसमें कुछ रह भी जाती है तो उसमें मैं कवर करवा दूंगा, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और डिजिटल बोर्ड आने के बाद में तो आपको नए नए मतलब इंप्लीमेंट कर करके आपको पढ़ाते रहेंगे, आपको मतलब कहीं से पिछड़ने नहीं देंगे। ये कोशिश तो अपनी जारी रहेगी। तो अभी जितना है उतना समझ लीजिए इसमें कि सुगाली माता मोस्ट इंपोर्टेंट 1857 के क्रांति की कुल देवी का क्रांति की देवी कहा जाता है। ठीक है ना, और आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी थी। तो 1857 के क्रांति की देवी कुशाल सिंह चंपावत थे, तो चंपावतों की कुल देवी भी आप कह सकते हो। इनकी खासियत यह है कि 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी कहा जाता है। एक सिर तो मानव का था और बाकी बताते हैं अलग अलग पशुओं के थे। ठीक है ना, और 54 हाथ ऐसे कई जगह आपने नहीं तो नेट पर सर्च करके देखना सुगाली माता का चित्र, ऐसे 54 हाथ थे। ठीक है ना, अब ये मूर्ति जो है अब वर्तमान में पाली के बांगड़ संग्रहालय में पड़ी है, इतना ध्यान रखना है आपको। हालांकि पहले माउंट आबू अजमेर ऐसे लेकर गए और अब वर्तमान में पाली के बांगड़ संग्रहालय में ये मूर्ति पड़ी है, इतनी सी बात ध्यान रख लेना। ठीक है, तो 1857 के क्रांति की देवी अहुआ पाली के अंदर। ठीक है, अहुआ पाली यहां नहीं लिखा है तो यहां लिख देता हूं। ठीक है ना, अहुआ पाली के अंदर मारवाड़ जंक्शन के पास में है ये आशापुरा माता। आशापुरा माता यानी आशा पूर्ण करने वाली
माता। वैसे चौहानों की कुल देवी है ये, लेकिन ये जो है विशेषतया जैसे मोदरा के अंदर जो मंदिर है वो विशेषतया जालोर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी मानी जाती है, ठीक है ना। और बिस्सा जाति की कुल देवी भी इनको मानते हैं मोदरा माता, महोदरा भी कहते हैं, महा उदर जिसका, ठीक है ना, तो महोदरा माता भी कहते हैं। जालोर के अंदर है, क्या ध्यान रखना है मेन चीज कि जालोर के अंदर है। अब देखो ब्राह्मणी माता, ये एक प्रश्न बनता है कि कहाँ है मंदिर, बारा के अंदर है, ठीक है, तो ब्राह्मणी बारा ऐसे याद रह जाएगा। दूसरी की ये पूरे देश का एकमात्र मंदिर ऐसा है जहां माता जी के पीठ का श्रृंगार होता है और पीठ की पूजा की जाती है। ये पीठ एक तो होती है प्रधान पीठ यानी कि उनका मुख्य स्थल, ये वो पीठ नहीं है, ये है पीठ यानी पृष्ठ भाग, ठीक है ना। तो माता जी के पृष्ठ भाग यानी पीठ का श्रृंगार होता है और पीठ की पूजा की जाती है, तो ये है। यहाँ पे भी गधों का मेला बढ़ता है, देखो माघ शुक्ला सप्तमी को यहाँ गधों का मेला बढ़ता है। और कल मैंने आपको कमेंट में कहा था, आपने बिल्कुल सही कहा है, लुणियावास में भी गधों का मेला और विशाल मेला बढ़ता है और प्रसिद्ध है, जो जयपुर के अंदर है। डूंडलोद के अंदर गर्दभ अभ्यारण्य यानी गधों का अभ्यारण्य है और ये यहाँ पे मेला बढ़ता है, ठीक है ना। तो ये बढ़िया आपको, यानी कि आप लोगों का स्तर बहुत अच्छा है, जान के खुशी होती है पढ़ने वाले, और जब आपके बढ़िया से कमेंट आते हैं तो और भी मतलब अच्छा पढ़ाने का एफर्ट देने का प्रयास रहता है। हालांकि बहुत समय जो है चला जाता है अब बुक लिखने में वगैरह, ये सारी चीजें आप लोगों के लिए, टेस्ट सीरीज अरेंजमेंट, क्लासेस जो है वो सब, फिर मेरी ड्यूटी भी है, आप सब समझते हो ये सारी चीजें। लेकिन फिर भी जो आपके कमेंट्स और आपका द्वारा दिया गया जो हौसला है, उसी कारण ये नियमितता बनी हुई। नहीं तो आपको पता है 75 क्लास के करीब आ गए हैं, ये नियमितता खाने का काम नहीं है। पूरी पूरी जैसे मतलब सशुल्क बैच चलता है ना, उस तरीके से अपना निःशुल्क बैच चल रहा है। इतनी कंटिन्यूटी न तो मैंने यूट्यूब पर देखी और रखते भी नहीं है इतनी, क्योंकि ये इसके लिए मतलब आप देख रहे हो पिछले 3-4 महीने से अपन कंटिन्यू क्लास दे रहे हैं, है ना। कहीं भी पेड कोर्स की आपको जैसे कमी नहीं लगती, और अब तो अपना बोर्ड भी आ जाएगा 4-5 दिनों में, तो वहां पे भी आपकी ये जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। मेरी तरफ से मैं पूरा एफर्ट दे रहा हूँ, ठीक है, ये चीज रहेगी आपके साथ में, हमेशा मेरा समर्पण ऐसे ही बना रहेगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। लटियाल माला, लटियाल माता, पहला ही प्रश्न, लटियाल माता आते कल्लों की कुल देवी, सीधा का सीधा, जब जब हमने याद किया सीधा ऐसे तो याद करना ही है। लटियाल माता नाम आते ही कल्लों की कुल देवी पहला ही दिमाग के अंदर आना चाहिए। फलोदी, फलोदी का है जोधपुर के अंदर, ठीक है, राजस्थान का सबसे शुष्क स्थल भी फलोदी है। ये खेजड़ी वृक्ष है, इनके मंदिर के जस्ट सामने खेजड़ी वृक्ष है और उसकी पूजा भी की जाती है, तो इनको कहा जाता है खेजड़बेरी राय भवानी, ठीक है ना। इनको, इन माता जी को खेजड़बेरी राय भवानी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना है। जिलानी माता, कहीं जिलाड़ी माता भी लिखा मिलेगा, तो ये तो क्या है कि भाषा अपभ्रंश के कारण हो जाता है। तो जिलानी माता अलवर, पहला ही प्रश्न कि जिलानी माता का मंदिर कहाँ है, अलवर के अंदर है। इनके बारे में कहा जाता है कि जब मुस्लिम आक्रांताओं ने हमला किया और हिंदुओं को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बनाया जा रहा था, एक तो देखो स्वेच्छा से यदि कोई करता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जबरन जब बनाया जा रहा था तो इन्होंने इस चीज को रोका था और जबरन मुस्लिम बनाने से बचाया था, ऐसा बताया जाता है। तो इन्हें जिलानी माता को इसलिए जाना जाता है। और बहरोड तहसील के अंदर इनका मेला लगता है, मंदिर भी बहरोड तहसील के अंदर ही है, अलवर के अंदर, ठीक है। अब यह जो है नारायणी माता, अभी अपन ने रानी सती पढ़ा था, वो नारायणी बाई था, ये नारायणी माता है। सीधा प्रश्न बनता है इनका मंदिर कहाँ है, अलवर के अंदर है। दूसरा प्रश्न, नाई यानी कि सैन समाज जो होते हैं उनके ये कुल देवी है, ठीक है। घेवर माता, घेवर माता अपन ने झीलों के अंदर भी पढ़ा था। घेवर माता जो है राजसमंद की पाल पर बना हुआ मंदिर है और राजस्थान का एकमात्र कुंवारी सती का मंदिर है, तो ये कुंवारी सती थी, ठीक है ना। तो घेवर माता। आमजा माता केलवाड़ा के रीचड़े गांव में बना हुआ है और ये भीलों की देवी मानी जाती है। भील और ब्राह्मण, एक पुजारी, एक भील पुजारी और एक ब्राह्मण पुजारी यहाँ पे पूजा करते हैं, ठीक है। आमजा माता। अंबिका माता, अंबिका माता का मंदिर जगत उदयपुर के अंदर है, जगत अंबिका मंदिर भी कहा जाता है जिसे, और ये मेवाड़ का खजुराहो है। यहाँ के मतलब मूर्ति कला के अंदर जो प्रभाव देखने को मिलता है वो उस कारण इसको मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो वैसे किराड़ू मंदिर को कहा जाता है और मेवाड़ का खजुराहो अंबिका, जगत अंबिका मंदिर को कहा जाता है। इसके अलावा भी आपके जैसे कुल देवियां और भी है, जैसे आपके इसमें क्या रह गई, एक तो बदाना माता कोटा की जहां पे मूठ का इलाज किया जाता है, यानी कि बताते हैं ना काली विद्या में मूठ फेंकी जाती है, ऐसा बताते हैं। वो मूठ का मतलब ये होता है कि वो एक ऐसी काली विद्या है जो किसी को मारने के लिए की जाती है और उसका इलाज वहां पे होता है। एक तो ये बदाना माता ध्यान रखें।
एक ध्यान रखना है आपको, त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा के अंदर तुरतई माता वसुंधरा राजे जो अपने पूर्व मुख्यमंत्री थी, वो उनकी पूजा मतलब उनकी इष्ट देवी थी, पूजा बहुत बढ़िया तरीके से करती। और एक आप ध्यान रखें, कंठेश्वरी माता आदिवासियों की देवी कहलाती है, ठीक है ना। तो ये कुछ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थी वो भी मैंने बता दी। इसमें से अब मान लीजिए कुछ बाकी रही है तो उसको अपन मंदिरों वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर अपन वापस पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो पूछा जाता है ना वो ये कि इन माता का मंदिर कहाँ है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है तो उसके अंदर अपन वापस से जो है ये उसमें अपने वापस आएंगे, लोक देवता भी आएंगे और देवियां भी आएगी, मंदिर आएंगे सारे के सारे। तो मंदिर स्थापत्य है अपने, तो उसके अंदर अपन वापस इसको थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा आपके। और ये काफी सारा मतलब आपके पास में आ चुका है। प्रश्न ज्यादातर आपको देखने को मिलते हैं ना, वो आप देखें यहाँ से बनते हैं। अब मैंने मेरा काम कर दिया है, आपका काम है क्लास को शेयर करना, सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाना, और फिर ये जो है उनको नोट्स के रूप में लिखना और इनको व्यवस्थित स्पेशल रजिस्टर आते हैं ना वो बनाना, बढ़िया रहते हैं लिखने के अंदर, ठीक है। अब लाइनिंग वाले ले लो चाहे प्लेन ले लो, वो आपकी इच्छा है, वो बनाकर उसके अंदर व्यवस्थित रूप से लिखो। आपके लगभग 1-2 रजिस्टर भरने आए होंगे अपनी 70 क्लासों के अंदर, ठीक है। तो ये चीज मतलब जिसने बनाकर रखे हैं आप याद करोगे ताउम्र के वास्तव में नोट्स बढ़िया बने हैं। और नोट्स मेकिंग पैटर्न अगर किसी को सीखना है तो अपनी पुरानी क्लासेस जितनी भी सेकंड ग्रेड की है उठाकर देख लेना, ये नोट्स मेकिंग पैटर्न है और इसी पर मैंने आपको समझाया भी है। और बढ़िया डायग्राम ट्रिक्स वगैरह जितना एफर्ट हो सकता था सब कुछ दिया है, सारी आलोचनाओं को सहते हुए विष पीकर अमृत दिया है, ये आपको मैं कह सकता हूं। और इस अमृत का सदुपयोग यानी कि आपको रिजल्ट के रूप में देना है। यही जो है आप कहते हो ना, पहले गुरुकुल पद्धति चलती थी, उसके अंदर निःशुल्क पढ़ाया जाता था। अब फर्स्ट ग्रेड में जैसे क्लास आएगी प्राचीन शिक्षा के अंदर उसमें पढ़ाएंगे, उसमें निःशुल्क पढ़ाया जाता, वही गुरुकुल पद्धति मान लीजिए आप इसको। और बस हालांकि उसमें भी कोई जीविकोपार्जन के लिए शुल्क वगैरह देते थे, लेकिन गुरुकुल पद्धति यही होती थी कि निःशुल्क पढ़ाया जाता था। और यही चीज मान लीजिए ये ऐसा अगर अपन से प्रेरित होकर 2-4 और मास्टर पढ़ाने लग जाए तो फिर विद्यार्थियों का कितना भला हो, ये बात है। कुल मिलाकर जब मुहिम छेड़ी जाती है ना तो अकेले व्यक्ति को करनी पड़ती है, लेकिन धीरे धीरे लवाजमा उसके साथ में जुड़ने लगता है। और इसी उद्देश्य को लेते हुए चले कि सिर्फ मैं नहीं, मेरे जैसे और भी जो अध्यापक है वो प्रयास करें और हर व्यक्ति जो है शिक्षा का अधिकार उसे जो है वो प्राप्त करके रहे। और इसी उद्देश्य से अब तो वास्तव में यूट्यूब पे काफी टीचर पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, काफी नॉलेज मिलता है। पहले तो इतना था नहीं प्लेटफॉर्म, अब देखो प्लेटफॉर्म मिला है तो उसका सदुपयोग भी करना चाहिए। अब कई छोरे तो सदुपयोग करे कौन है, दूजा मास्टर में कोई 1-2 वीडियो देखो ना, खुद ने मतलब पसंद नहीं आवे पूर्वाग्रह से विचारधारा बना लेते हैं, पसंद नहीं आता तो मतलब वो विद्यार्थी के लक्षण नहीं है, कुछ भी वहां लिखने लग जाते हैं। और सही बात बताऊं तो शिक्षक जो अपनी मेहनत कर रहा है ना वो इतना ध्यान भी नहीं देता है इन पर, क्योंकि ये तो उनके संस्कारों का प्रदर्शन है ना। मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ये मेरे संस्कारों का प्रदर्शन है। अब कोई कहीं पे कुछ लिखना है, हालांकि अपने पे तो चैनल पे नेगेटिव कमेंट आते नहीं है, क्योंकि नेगेटिव करेगा मौका ही नहीं मिलता, लेकिन कई बेचारे शिक्षक मेहनत करके पढ़ाते हैं, वहां कहीं भी वो लिखने लग जाते हैं। तो ये मतलब एक तरह से संस्कारों का परिचय तो है। मैं पढ़ा रहा हूं, ये मेरे संस्कार है, मैं जिस तरीके से दे रहा हूं ये सारे। अब वहां पे कोई व्यक्ति दूसरे चैनल पे कहीं पे कोई स्टूडेंट है चाहे कोई भी है, वो वहां पे जिस भाषा में लिखता है या जो चीज लिखता है, मन के विचार है, चाहे कोई भी है, क्या है आखिर में उसने कहीं से सीखा है, कहां से सीखा है, सीखना कहां से शुरू किया है, बस संस्कारों का परिचय है। कहीं भी दो तो संस्कारों का परिचय दो, और यदि नहीं मतलब सही नहीं है तो वहां देना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। मैं तो ऐसा ही हूं भाई, जो कहता हूं साफ कहता हूं, चाहे किसी को कड़वा लगे चाहे मीठा लगे, अपने तो आदत ही ऐसी रही है स्पष्ट। कभी भी मायो कोई राका ही को नहीं, माए कोई राका ही को नहीं है, जिको बारे है जो है बोल दिया, बस बात खत्म। चलिए अब बातें हो गई, लास्ट में दो है आदत पड़ गई है आप लोगों से, मतलब ये क्या कहते हैं इसको, कम्युनिकेशन करने की थोड़ी सी आदत पड़ गई। मेरे सामने कैमरा होता है, लेकिन मैं यही समझता हूं कि मेरे सामने विद्यार्थी बैठे हैं, और विद्यार्थियों को भी 100% मुझे पता है कि यही लगता होगा कि हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, जैसे हम सामने ही सर से पढ़ रहे हैं, ऐसी ही फीलिंग आती होगी। क्योंकि मैं फॉर्मेलिटी बीच में रखता ही नहीं हूं और मुझे पसंद ही नहीं है, फॉर्मेलिटी नाम की चीज मुझे पसंद नहीं है, तो इसलिए जो भी है सब ऐसे ही चलता है अपना, ठीक है ना। चलिए बातें बहुत हो गई, दिल के भाव आपको बता दिए, अब आपका काम है नोट करना। अब ध्यान होता हो गया है, सामने से हटे तो हम नोट करें ना, या तो बोलन ढुका जो रुके कौन। चलिए मैं हटता हूं, आप इसे नोट्स के रूप में लिख लीजिए। अपन मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।